सवाल ये उठता है जी, इसके बावजूद नफे सिंह राठी और उसके परिवार को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? मैंने एसपी झज्जर से बात की, मैंने एसटीएफ हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूं। इस केस की इंक्वायरी, क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है और हरियाणा की धरती पर पहला पॉलिटिकल मर्डर हुआ है। किसी भी हालत में हम इन हत्यारों को, ये बहुत दुखद घटना है नफे सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना। नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे 2 बार, 1996 में, सन 2000 में। मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ है। मैंने उसी वक्त तमाम अधिकारियों को कहा कि इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। मैंने खुद से बात की, मैंने एसपी झज्जर से बात की, मैंने एसटीएफ हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूं, आपने और कितने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, इस केस को भी आप सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स आप लगाएं और पूरी इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। गाड़ी का नंबर सामने आया था, लेकिन अब किया जा रहा है कि किसका नंबर है और क्या है। हमारी पुलिस हर तरह के जो भी हमारे साइंटिफिक तरीके होते हैं किसी को डिटेक्ट करने के लिए, हम उन साइंटिफिक तरीकों से, मैं उनको यहां पर बता नहीं सकता हूं, मेरी मजबूरी है, लेकिन उन तरीकों से हम इनको पकड़ने की और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूं कि जो ये कहा गया है कि प्रदेश की सारी कानून व्यवस्था बिगड़ गई, ऐसी बात नहीं है। उनके भतीजे ने भी जो एफआईआर दर्ज कराई है वो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कराई है। वो कोई ऐसे कोई गैंगस्टर या किसी गैंग या किसी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो, ऐसों के खिलाफ नहीं कराई गई है। और हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में हम इन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ी चिंता व्यक्त की है और इनके भी वो साथी रहे। इसके साथ साथ मेरी जो सबमिशन है स्पीकर सर, ये कोई एकदम से नहीं हो गया। ये इस बात के लिए नफे सिंह राठी और उसके परिवार चिंता व्यक्त की और इस चिंता को उन्होंने एसपी झज्जर के सामने पेश किया और उन्होंने गृह मंत्री को भी रिक्वेस्ट करी। गृह मंत्री ने ये नहीं बताया कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने, सदन के नेता से भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी। सवाल ये उठता है जी, इसके बावजूद नफे सिंह राठी और उसके परिवार को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? जो मोटा सवाल जिसकी जो सदन के ऊपर जिस बात का जवाब आना चाहिए। क्योंकि स्पीकर सर, इंक्वायरी की बात इन्होंने बताई कि बहुत सीनियर ऑफिसर जिसकी इंक्वायरी करेंगे। हमें इस बात का शक, हमें सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से, कि जो एफआईआर लॉन्च हुई है वो बीजेपी के नेताओं, पार्टी से संबंधित लोगों के खिलाफ बीजेपी एफआईआर लॉन्च है। तो ऐसे हालात में हमें लगता नहीं कि स्टेट की कोई मशीनरी जो है वो निर्भीकता से या कानूनों के दायरे में साइंटिफिक तरीके सारे उससे, तो हमारी है कि इस केस की इंक्वायरी, क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है और हरियाणा की धरती पर पहला पॉलिटिकल मर्डर हुआ है और इस तरह की अगर ये व्यवस्थाएं चलेगी तो लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, फिर जो है राजनीति में लोग, भले लोग नहीं आएंगे,
राजनीति में मतलब जिस ढंग से मतलब ये बात हुई है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि हाई कोर्ट के जज की, सीटिंग जज की सुपरविजन में सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे, दूध का दूध पानी का पानी हो और उस परिवार को न्याय मिले और हरियाणा प्रदेश के लोगों के दिल दिमाग में जो है कानून व्यवस्था के नाम से जो है उनको जो है विश्वास पैदा हो। नहीं तो जो विश्वास अब जो डिगा है, ये एक बहुत बड़ी बात में स्पीकर साहब, मैं आपके एक ऐसा आदमी जो किसान परिवार से आया और किसान परिवार से आके और एक मल्लयुद्ध की संस्कृति उसने मेंटेन करी और देश और प्रदेश का नाम कुश्ती में उसने नाम किया। तुर्की में वो गई, उसके बाद जो है ना वर्ल्ड रेसलिंग में उन्होंने हिस्सेदारी करी। उसके बाद जो है 2 बार वो बहादुरगढ़ म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे। उसके बाद 2 बार विधायक रहे और भूतपूर्व विधायकों के जो है वो प्रधान थे। और एक पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, मेन पॉलिटिकल पार्टी है, उस पार्टी के जो है वो प्रधान थे प्रदेश के। तो मेरा आपसे की इंक्वायरी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये मेरा सबमिशन है सर। थैंक यू।